हेलो एवरीवन। तो आप लोग इससे पीछे वाला वीडियो देख लिए होंगे। इससे पीछे वाला वीडियो देख लिए होंगे ना। देख लीजिए कितना तक मैंने करा दिया, ये सारा करवा दिया है। आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा करवा दिया है। आप देखिए, इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जल्दी बता देंगे, नहीं तो कल आ जाएगा 6 बजे में। आज देख लीजिए, अगला टॉपिक के बारे में समझ लीजिए। अगला टॉपिक के बारे में समझ लीजिए। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और देखिए लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। लास्ट तक वीडियो वॉच कीजिएगा। देखिए क्या है, आप बचा है आपका, आप टॉपिक बच गया आपका 1 2 3 4 गो टॉपिक और है। उसके बाद 4 5 गो टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस पे सवाल बनवा दूंगा, कृपया ये देख लीजिए। गणित का आधारभूत प्रमेय, जब तक बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो कृपया पढ़िए। जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। समझे? यहाँ तक समझ गए होंगे। आज गणित का आधारभूत प्रमेय पर समझाने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और जो भी पढ़ा रहा हूँ ज़रूर आप लोग नोट्स में उतारिए। नोट जल्दी कीजिए नोट। मैं भागा नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको धीरे धीरे लग रहा है तो 2x पर भी देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देख सकते हैं आप लोग। देखिए इसका क्या होगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसे गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में देख लीजिए, आप लोग समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। इस पे सवाल भी आएगा। क्या है, 8 बराबर 8 का, देखिए 8 का गुणनफल कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 2। इसका गुणनफल क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 के पावर 3, 2 क्यों आ गया ना इसका गुणनफल। फिर 15 का देखिए, 3 इंटू 5 हो गया 15 का गुणनफल। समझ में आया ना कि नहीं आया, कृपया कमेंट में बताइएगा।
इस पे सवाल भी आएगा। आप लोग कृपया इसको ध्यान से समझिए और नोट कीजिए। फिर 12 का देखिए, 2 × 2 कितना आया, 2 2 4 4 दूनी 8 आ गया ना। 2 2 4, यहाँ पे 3 होता, कितना हो जाएगा, 3 तो आपका हो गया 12 का गुणनफल आ गया। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3 को एग्जाम्पल दे करके समझा दिया ना, 3 को एग्जाम्पल दे दिया ना इसका, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, आप देखिए इस प्रमेय का जो वर्णन है यूक्लिड के पुस्तक में, इसको टॉपिक डाल करके लिखिए हेडलाइन में, कॉपी में उतारिए। आप लोग कृपया कॉपी में उतारिए। इस प्रमेय का वर्णन यूक्लिड के पुस्तक द एलिमेंट्स के साध्य 14 में वर्णित है। समझे? इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। परंतु इसकी सबसे पहले उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस में अपनी पुस्तक डिस्क्रिशंस अरिथमेटिक्स में लिखी। इसकी सबसे पहले उत्पत्ति देखिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस में अपनी पुस्तक डिस्क्रिशंस अरिथमेटिक्स में लिखी। समझे यार? समझ में आया तो एक लाइक जरूर करके जाना, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस पे सवाल आएगा, जब सवाल कराएंगे तक नहीं बोलिएगा नहीं आता है, वो समझा देंगे, समझा करके तब आपको बताएंगे। इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, इस सबको। कार्ल फ्रेडरिक, इतना बेसिक से कोई पढ़ाई नहीं करेगा जितना बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अगर आपको इस पूरा का वीडियो इस पूरा का PDF एक वीडियो में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बना करके बढ़िया से आपको दे दूँगा।
चाहिए तो बोलिएगा कमेंट में। लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा तभी ना आपको पता चलेगा। आप तो वीडियो आधा पर से देख करके छोड़ देते हैं। क्या मैंने लिखा? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। पूछेगा एक लाइन में क्वेश्चन रहेगा ना, उसका आंसर पूछेगा किस गणितज्ञ को राजकुमार कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा ना। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ये सब कॉमन सी बातें आप लोगों को याद रखनी होगी। फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होता है। सब अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात होता है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लू पेन से आंसर। दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। समझ गए? दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर देखिए अगला हेडिंग। अगला स्टार पॉइंट निकालिए। संख्याओं में प्रत्येक
संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ 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 अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड सबसे छोटी घात का गुणनखंड एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है। एचसीएफ यानी से क्या मौसा। एचसीएफ माने क्या मौसा मौसा। समझ गए इतना तक। देख लीजिए आज कितना पढ़ाया, आज इतना टॉपिक लिखा दिया। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, समझ जाइए। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं मौसा। लिखा रहेगा क्वेश्चन में आपका, जो 15 तथा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 15 तथा 60 का एचसीएफ यानी कि मौसा ज्ञात करे। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा मौसा, तो 15 का निकालिएगा, उसके बाद 60 का निकालिएगा, 3 5 हो गया। फिर यहाँ फिर देखिए यहाँ 60 का 2 30 15 फिर 3 से लगाएंगे तो 5 बार में लग जाएगा। अब हो गया। तो 15 में कितना आया और 60 में 15 का मौसा 3 और 5, 60 का कितना 2, 1 और 2, 2 गो 2 है, फिर 1 और 3 है, 1 और 5 है। तो आपका जोड़ा लग गया ये और ये, तो आपका मौसा यही दोनों हो गया। तो 3 × 5 बराबर 15। तो आपका आंसर है, देख लीजिए, एचसीएफ 15 और 60 का 15 हो जाएगा आंसर। ना का मौसा 15 आ गया, 15 आंसर है। यहाँ तक समझ गए कैसे मौसा ज्ञात करते हैं, सो आसान है ना। देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड मौसा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सवाल बता दिया है ना। इसी सवाल को इधर किया है। तो मौसक आ गया 15 है ना, दोनों में 3 और 5 कॉमन है। मौसा ज्ञात करने के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन है तभी वो मौसा होगा, नहीं है कॉमन तो नहीं होगा मौसा। नहीं तो ये दो नहीं होता, एलसीएम में 2 को कॉमन हो जाएगा और ये 2 को हो जाता है फिर। लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 का मौसा ज्ञात कर देंगे। 2 को कॉमन निकला तो दोनों को गुना कर दिए, मौसा आ गया। थैंक यू। यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो कृपया इस चैनल को इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। पूरा अंत तक इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा इसी चैनल पे। अभी और बचा है टॉपिक। आज मौसा ज्ञात करना सिखाया है, कल लौसा ज्ञात करना सिखाएंगे। लौसा के बाद परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सिखाएंगे, कैसा होता है सो समझे। उसके बाद दूसरा का एक्सरसाइज में आएंगे। पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करा देंगे, उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में जाएंगे। समझ गए ना। तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में अपने उतार लीजिए। लाइव देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिएगा, जितना बजे बोलिएगा उतना बजे लाइव आ जाएंगे। लेकिन वो चैनल इस पे नहीं होगा, लाइव होगा आपका ये वाले चैनल पे। ये है चैनल एक, इस पे सब्सक्राइब नहीं ना, इस पे है मेरा सब्सक्राइबर। ये चैनल है मेरा अमन 97 9th 10th करके कहेगा लिखा होगा। ये है एक चैनल मेरा, इतना सर्च कीजिएगा हम आ जाएंगे। आप लोग टाइम खाली बता दीजिएगा किस समय चाहिए। अगर लाइव में पढ़ना चाहते हैं तो लाइव के लिए बोले, लाइव के लिए 1-2 ही बच्चा रहेगा तो हम पढ़ाएंगे। एक को वो 2 को बच्चा रहेगा तो हम उसको पढ़ा देंगे। खाली आप बोलो कितना बजे, समय बता देना, समय बता दीजिएगा। समय बता दीजिए लाइव आने का। समझे। तो थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आया तो कृपया कमेंट में बताइएगा, नहीं आया तो भी कमेंट में बोलिएगा, नहीं आया फिर से समझाएंगे उस टॉपिक को, बार बार समझाएंगे।